क्या करना है आपको, ट्रैप लगाने हैं फ्रूट फ्लाई के लिए। देखो खेती मतलब के आपको पर डे यहाँ पे आपका समय देना है जी, तो दे ही रहे हो आप। दे ही रहे हैं। ये जमीन रिपेयर नहीं, ये तो चीजें है, लेकिन जमीन रिपेयर करने के बाद में खाने वाले अगर दूसरे लोग खा रहे हैं तो आपका उसका उत्पादन नहीं मिलेगा, उनको तो मजा आएगा बराबर। और उनको रोकने के लिए आपको जो ट्रैप लगेगा, तो फ्रूट फ्लाई के लिए अलग ट्रैप है। और थ्रिप्स माइट्स ब्लाइट्स जो आ रहे हैं, व्हाइट मक्खी जो आ रही है, उसके लिए आपको वो चिकट वाला सापड़ा लाने पड़ेगा जो पीले कलर का और नीले कलर का होता है। ये आपके खेतों में निरंतर चाहिए, हर 15 दिन में उसको क्लीन करो और उसको लगा दो। आपको कम से कम 50 से 60% दवाइयाँ जो है, जैविक हो या रासायनिक हो, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। खर्चा कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं है बायो का भी मारने का। लेकिन उसको समय समय पे उसको क्लीन करना है। मक्खियाँ 2 दिन बाद में देखना है कि कितनी आई हुई है, उसको जमा करना है एक थैली में और उसको एक गड्ढे में गाड़ देना है। ठीक है, वो अपने डिब्बे में, तो डब्बे में जो डब्बा खाली करना आती है ना, हाँ। उनको फ्रूट फ्लाई में नर मादा दोनों तीनों चीजें आती है वो, बराबर। तो उनको पकड़ के पर ये जो इसमें वो जो आता है फिलामेंट टेप, वो कौन सा अच्छा आता है, मतलब क्वालिटी वगैरह देखो कुछ? उसमें फिलामेंट जो गोली जो आती है, वो गोलियां अभी कंपनियों ने अलग अलग तरीके से बना के प्रेजेंस कर दी है। अभी हमारा हमारा 10 एकड़ का फार्म है और हम 100 एकड़ के फार्मर्स हैं, तो 100 एकड़ के फार्मर्स को पूरे साल भर में वो लगते कितने हैं। एक अच्छी कंपनी से बायबैक करो, जो चीज मार्केट में 40 में मिल रही है वो आपको 25 में मिलेगी। और एरिया कितना होना सर उसको? एरिया में वो जितने ज्यादा लगाओगे, देखो उसमें एरिया उन्होंने प्रतिबंध किया हुआ है कि 100 पौधों के लिए 3 लगाओ या 2 लगाओ। उसकी डिस्टेंस डिस्टेंस में ऐसे टांग दो इसको गलियों में, यहाँ टांगा सेंटर में, यहाँ से 20 फीट पे टांगा, उसकी दिक्कत नहीं है। देखो होता क्या है, हमारा एक फल अगर 400 ग्राम का है और रेट हमें 40 रुपए का मिल रहा है, तो फल कितने का है 16। और वो कितने का है, और वो साल भर काम करेगा, खाली गोलियां चेंज कर दो। बराबर है कि नहीं। उसको क्लीन करो अच्छे से, वॉश आउट करो साबुन से, उसमें गोली तो डालनी है, वो तो एक ही बार लाना, एक बार लाने। और गोलियां मिलती है मार्केट से, वो डब्बा लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे आपके फल की जो साइज है वो इतना अच्छी तरीके से इंक्रीज होगी कि आप खुद बोल नहीं पाओगे। दूसरी बात कि फल मक्षिका जब इसके ऊपर टच करती है तो आपको समझ में नहीं आता है कि उसने इसमें कुछ ना कुछ लार्वा डाला हुआ है, वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता रहता है। जब फल बड़ा बनता है तब वो समझ में आता है कि यार इसमें मधुमक्खी का डंक, मतलब उसका उसमें डंक आया हुआ है, और फल की क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है। फल मक्खी की वजह से किसान का 30 से 40% का पैसे का ग्रोथ कम हो रहा है। फल मक्खी में जब फूल खिलते हैं उस टाइम फ्रूट फ्लाई कब लगता है फिक्स? ये जब ये फूल से बोल बनना शुरू बोल होगा, बनेगा तो उस समय जब ये गोटी बनना शुरू, इतना सा थोड़ा सा, देखो फूल की अवस्था से बोल बनता है, फूल बनता है, फूल निकलता है जब मधुमक्खी आती है, परागी भवन करेगी, परागी भवन जैसे ही होगा इंटरनल, तो उसमें क्या बनना चालू हो जाएगा, बोल बनना चालू हो जाएगा। बोल बनना चालू हुआ जिस दिन इस प्लॉट में बोल बनना शुरू हो जाएगा, उस दिन से फ्रूट फ्लाई यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर बार आप खुद आते हो तो यहाँ पे स्मेल अलग अलग आते हैं ना। फूल के समय अलग स्मेल आएंगे, उसके बोल बनते समय अलग स्मेल, वो आपको उसके इनहेंस को उसको जानना पड़ेगा कि इसका फ्रेग्रेंस क्या आ रहा है। वो उनको तो वो प्रकृति ने वो खुद ऑटोमेटिकली नेचर ने दिया हुआ है, वो अपने से पहले वो आके बैठ के चली जाती है। तो उसके लिए फ्रूट फ्लाई बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, फ्रूट फ्लाई का जो जर्मिनेशन या जो लॉक टाइमिंग होता है, वो जैसे पौधे का इधर चालू होता है वैसा उसका भी होता है। वो पहले से ही अपना कार्यक्रम करके रखती है, तो उसी समय जब दोनों का मिलाप जो करना होता है तो वो डब्बे में आ जाने चाहिए। स्टार्टिंग में तो वो डब्बे में उनका कार्यक्रम उधर खत्म हो जाता है। उनको देखो, कोई भी व्यक्ति जहाँ खाना है वहां जाएगा और उसमें जो गोली है वो उसका खाना है, प्रजनन क्रिया वहीं पे, वहाँ ही प्रजनन प्रक्रिया करेगी, सारी चीजें, अपना जीवन समाप्त भी वही करेगी। आपने फ्रूट फ्लाई को देखा होगा, उसको कहीं लेना देना नहीं है कि मैं ये खा के जीऊंगी,
उसका समय काल भी बहुत कम है, लेकिन वो आपके पौधों में गड़बड़ियां कर देती है, आपके फ्रूट को गड़बड़ कर देती है। दूर जा रहे हैं बच्चे, इनसे मिल लो। फ्रूट फ्लाई की वजह से 40% नुकसान होता है, और 40% नुकसान में किसी ने आज तक नहीं बोला है कि उसके लिए ट्रैप लगाना, और ट्रैप लगाना भी है तो वो ट्रैप अलग अलग तरह के लेकर आए हुए हैं, आप उससे परेशान हो। तो फ्रूट फ्लाई के लिए ट्रैप, दूसरा पीला और नीले कलर के साफड़े जो बहुत मिलते हैं मार्केट में, और वो एक बार लेके आओ, उनको बार बार जो पेपर घिसने वाला अपना पेंट मारने वाले के पास जो पतरा होता है, वो पतरे से उसको क्लीन करो। घर में ऑयल होता ही है, या एक 200 रुपए की ऑयल की कैन लेकर आओ, उसमें बढ़िया से लगाओ, पुराना ऑटोमेटिक आएगा। सेकंड वाला ऑयल चल जाएगा। उसका देखो हर चीज का स्मेल आता है, वो जला हुआ बास आता है, नए का जला हुआ बास नहीं आएगा। उसमें बास आएगा, उसके ऊपर बैठेगी क्या वो मक्खी? नहीं। या इसका ही उसको अगर बुलाना है आपको, वो आपके उस मक्खी को उसके ऊपर अगर बुलाना है तो ये पत्ते जो है, इसमें हम लोग जो प्रोनिंग करेंगे या नई डालियां निकालेंगे, उसको कट करो, उसको मिक्सी में ग्राइंडर करो, मिक्सी में ग्राइंडर करने के बाद उसको स्प्रे में भरो और उसके ऊपर मारते रहो, उसका स्मेल वैसा ही आएगा। जैसे ये पत्ता मैं अभी यहाँ ऐसे मरोड़ू तो यहाँ से वहां भी दिखा दिया ना, तो वो आपको सूंघा दिया तो बोलेगा यार अमरूद के बगीचे में से आ रहे हो। किससे बताएगा? अगर संतरे का पत्ता कर दो तो आप बोलोगे संतरा या मौसमी के यहाँ से आए, तो ये फ्रेग्रेंस उसको चाहिए, तो उसका स्प्रे मार दो, तो उसके ऊपर जाएगी तो चिपक जाएगी। चूहे मारने की दवा देखी है? चूहे का खाना है क्या उसमें? नहीं। लेकिन वो वहां रख देते हैं, चूहा जाता है, अटक जाता है, वो खत्म। वही काम है, और वही काम करना है हमें, तब किसान सक्सेस हो सकता है। नहीं तो ये जैविक भी कितना भी मारोगे ना, आज मारा, मान लीजिए कि आज स्प्रे मारा और ये पत्ता ये अवस्था में था, 4 दिन बाद ये अवस्था आ जाएगी, और इस अवस्था में अगर शकिंग पेस्ट थ्रिप्स यहाँ आ रहे तो उसकी इम्यूनिटी ड्रॉप है। ये पत्ते में है, इसमें नहीं है, तो और स्प्रे लेना पड़ेगा भूमित्र का। रासायनिक का भी वही हो रहा है, 7 दिन तक रिजल्ट है, 7 दिन के बाद नए पत्ते के ऊपर रिजल्ट ही नहीं, फिर वापस बार बार देना। रासायनिक भी गड़बड़ है ऐसा नहीं है, लेकिन वो निरंतर नहीं चलता है, या पौधे के सिस्टम से ऐसा आना चाहिए कि वो उसको ब्रेक करे, तो वहां पे थ्रिप्स माइट ब्लाइट सुपर से चेविंग नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पौधे के पत्ते में भोजन जो बन रहा है वो नाइट्रोफिकेशन से नहीं बनना चाहिए, वहां पे प्रोटीन होना चाहिए, और हमारे पास में नाइट्रोजन से ही पूरा भोजन बनता है, मतलब कि कच्चा भोजन। हमारा आने वाला हर पत्ता पीला ही आता है, लेकिन वो पीले से हरे में बदलने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं, दूसरी जगहों पे इतना समय नहीं लगता है, जिसका बायोमास कार्बन। इसीलिए हम लोग बाकी लोग फिर का ज्ञान कहाँ पेलते हैं? जमीन के ऊपर। अभी आपके यहाँ पे मैंने 5 जगह पे मिट्टी देख ली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जितना भी ऑर्गेनिक चला रहे हो, फिर भी आपकी जमीन का ये जो है आपका कार्बन नहीं बढ़ा है, मट्टी स्मेल ही नहीं दे रही है। नहीं तो उठा के लाओ मेरे पास कहीं से और उसको लेकर जाओ। क्या कारण? कारण मतलब कि मट्टी को बहुत बुरी तरीके से अत्याचार हुआ है, या फिर यहाँ लीच आउट बहुत ज्यादा है। यहाँ पथरी जो है वो तुरंत है नीचे, पत्थर तो है सर, बराबर, लीच आउट बहुत ज्यादा है। मैंने तो खोदा भी नहीं, 1 से 1.5 फीट में ही पथरी हो गया, तो उसमें ये न्यूट्रिशन लीच आउट हो जाते हैं जो वाटर मैनेजमेंट देते हैं। अभी ये 1.5-2 साल से रिपेयर किए हुए ऑर्गेनिक की तरफ गए, ऊपर से थोड़ा बहुत कचरा मल्चिंग भी करने लग गए, ये भूसा जो डाल रहे हैं, इससे क्या होती है, नमी जो है ड्रिप से डायरेक्ट नीचे नहीं जाते हुए इधर से हवा लगती है तो वो बेड में फैलती है, तो ये कचरे के नीचे पूरी नमी है। यही अगर ये कचरा नहीं हो तो सूरज की रोशनी यहाँ पड़ेगी और ये पूरा एयर सर्कुलेशन में ऊपर जाएगा और न्यूट्रिशन पूरा जमीन के नीचे जाएगा, तो उसका फायदा नहीं हो रहा था, अभी फायदा होने लगा। और 2 साल के बाद में ये पौधों में अलग रिएक्शन आएगा, भयंकर तरीके से फूलेंगे, लेकिन ये आम इनको चलने नहीं देंगे। टेंस हो रहा है ना, दोनों का टाइम ड्यूरेशन अलग है। ये आंबिया बाहर आता है, ये मुर्ग बाहर जाता है, कैसे होगा काम? बाहर भी तो पता होने चाहिए कि कौन सा बाहर किस में आ रहा है,
तो कैसे पकड़ पाओगे? तो उस समय आम भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा। दोनों अच्छे लगेंगे तो दोनों में से किसका उत्पादन आएगा नहीं आएगा ये तो नहीं मैं बता पाऊंगा। फिर फल वैसे ही आएंगे, जितना फोटोसिंथेसिस होगा, जितना भोजन बनाएगा, जितना उसके ऊपर फल आने वाले, जिसको भरना है उसको भरेगा, जिसको नहीं भरना है वो ड्रॉप हो जाएगा। उस समय क्वेश्चन आएगा कि भैया इसके पत्ते भी झड़ते हैं और इसके फल भी गिरते हैं, इसका कारण क्या है? तो घर में अगर आदमी 5 आए हुए हैं और आपने खाना 2 का बना के रखा सर हुआ है, अपन ने इसीलिए मतलब ये आम लगाए थे कि इनको निकालना है, तो अब इनका टाइम भी मतलब निकालो मत। ये पौधे में ये फल आपको 2 साल में मिल जाएगा, इसमें और लोग देखने आएंगे। समझ रहे हो? अभी इसका क्या करना है ये आपको सोचना है, या तो इसको लेना है या इसको लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि खेती आपकी है, बराबर है कि नहीं? वो तो लगा दिया, रिपेयर भी हो गया, मट्टी को रिपेयर होने में और ये चीजें लगेगी। तो बीच में हो सके तो हरी खाद बो के उसको कंटिन्यूसली इसके ऊपर डालो, या फिर खरपतवार उगने दो। खरपतवार को आपको ऊपर से ये करना है। देखो खरपतवार उगना भी एक अलग चीज है, न्यूट्रिशन लेता है जमीन से। खरपतवार कभी भी बिना न्यूट्रिशन लिए ऊपर नहीं आता है, तो वहां पे न्यूट्रिशन डिवाइडेशन हो जाता है, जमीन से लेगा। पौधे का न्यूट्रिशन और ये इसका न्यूट्रिशन वो डिवाइड हो रहा है, तो आपको रिप्लाई उतना मिलेगा थोड़ा ही। ये तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, ये तो अपने तने में इसमें ये तो स्टोरेज करके रख देता है। बाकी टमाटर भिंडी में न उसमें रहने दो तो आदमी मर जाएगा। सबसे पहले उसके लिए तो वो खरपतवार के ऊपर काम करता है, इसीलिए तो उसमें मल्चिंग डालता है व्यक्ति। इसमें सर जैसे हरी खाद जो अपन बोते हैं तो वो भी फिर लेगी जमीन से? तो नहीं, हरी खाद में होता क्या है कि उसमें नाइट्रोजन लेने वाली कुछ चीजें हैं, बराबर। ये अभी ये जो है ये खरपतवार है, इनका किसी ने एनालिसिस नहीं किया हुआ है अभी तक कि ये नाइट्रोजन फास्फोरस कितना लेती है, क्योंकि वो काम की नहीं है। मूंग की, उड़द की, तुअर की, इसकी सबकी R&D है लोगों के पास, तो उस हिसाब से वो बताते हैं। ये दलहन तिलहन ये जो भाई बता रहा है तो उसके R&D है। किसी के पास आइजोबियम की गांठें है, किसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन से की गांठें, अलग अलग बराबर। तो वो चीजें है, कोई किसी का सरफेसनेस तो हार्डनेस तोड़ने के लिए जड़ी बनी गई है। इसका किसी के पास एनालिसिस नहीं है ना। वो गाजर घास है खाली एक, उसका है उसके लोगों के पास, तो नाइट्रोजन वो भी अच्छे से फिक्सेशन करता है, बट उसकी बीज गिरने के बाद में गड़बड़ करता है। भेजा वगैरह। भेजा ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है। सर अगर अपन इसमें कहीं कंदवर्गीय या फिर ऊपर वाली छोटी क्रॉप अगर फसल बो दे तो जमीन भी ढकी रहेगी, और न्यूट्रिशन होगा क्या? जितना भी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोगे जिसका समय कम है, वो जमीन से न्यूट्रिशन खींच देगी, तो इसका न्यूट्रिशन बैड हो जाएगा। समझना मेरी बात को। सही बात। क्योंकि कोई भी फसल जो अर्ली आने वाली है, 3 माही है, 6 माही है, 9 माही है, 1 साल वाली है, तो आपने देखा है कि 6 माही में अगर 3 माही फसल बो रहे हो तो 3 माही वाले का रिजल्ट अच्छा आएगा, 6 माही वाला लुटुर फुटुर हो जाएगा, क्योंकि उसके न्यूट्रिशन उसने उठा पहले लिए। ही ले ली। जैसे केले में कई लोग अभी तरबूजा लगा देते हैं, तो जो घर का पूरा आदमी है जो तरबूजे के पैसे केले को लगा देता है, उसको पता नहीं उसके गणित बहुत खतरनाक है। वो तरबूजा लेता है, लेकिन तरबूजे में जितने पैसे उसने नफा निवड़ लिया वो उसमें केले में लगा रहा है, मतलब हमाली कर रहा है। उससे पहले तो हमाली ही मत कर। उसको सुधारने में ऐसे ही करते हैं ना लोग, मैंने देखे हुए हैं लोग। तो क्यों हमाली कर रहे हो? बिना फालतू का मैं तरबूजा भी ले रहा हूँ, वो 1 लाख रुपए जो मिल रहे हैं वो मैं केले को और उठाने के लिए काम कर रहा हूँ, तो केले को ही उठाना भाई, पहले बिगाड़ेंगे फिर उसको सुधार। वो काम। तो इसमें कुछ सर नहीं। आजकल मल्टी क्रॉप का वो चल रहा है, अरे मल्टीक्रॉप में जो बता रहा है उसके खेत में जाके देखो ना भाई, तूने कहाँ करके दे रखा है? तो इसमें सर अदरक का बहुत चलता है, तो अदरक लगा सकते हैं? अदरक में होता क्या है कि अदरक चीजें कंदवर्गीय जितनी भी चीजें लगाओगे पहले 1-2 साल में सब एनालिसिस अच्छा आएगा, बाद में जमीन को खराब करती है। अगर यहाँ बैक्टीरियल वील्ड, फ्यूजेरियम सारी चीजें उस कंदवर्गीय से आ गई तो इस फसल को बचाना मुश्किल है। ये 40 साल चलने वाली अपने को पता है, 5 साल ये रॉयल्टी इनकम देने वाली फसल है। बिना फालतू में इसमें दिमाग क्यों लगा रहे हो? आप इसके ऊपर दिमाग लगाओ ना कि गणेश मुझे इसमें मेरे पास पिछले साल 10 किलो आए थे, मेरे 25 किलो कैसे आएंगे, इसकी मुझे गाइडलाइन दे। सही बात है कि नहीं? वो 30 बिके, 20 बिके या 50 बिके, 25 किलो कैसा आएगा? यही बात महाराष्ट्र में होती है कि तू ज्यादा ज्ञान पर मत पेल, इसको 50 किलो फल कैसे आएंगे ये बता, क्या करना पड़ेगा ये बता।
एक चीज एक पे ध्यान दो। हाँ, वो ये नहीं बताएगा कि यहाँ ढेंचा लगाओ क्या, नहीं यहाँ आलू लगाओ। ये फल, ये पौधा है मेरा, ये पौधे के ऊपर 50 किलो फल कैसे आएंगे ये बताओ सर। आसान बात है, और उसी के ऊपर वो काम करते हैं। हम एक को पकड़ते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं, फिर ये पहला निकलता है तो वो दूसरा याद आता है, तब तक उसका समय खत्म। इसमें कुछ ये है ना यार, इसका ट्रिलिंग प्रूनिंग है, ये आपका कटिंग है, कटिंग के बाद इसमें स्टोरेज है, स्टोरेज के बाद में उसको स्टोरेज को बाद में उसको तोड़ना है, उसको मरोड़ना है, कई सारी चीजें इसमें। ये फसल तो ऐसी है, ये कि लगा दिया होगा ऐसा थोड़ा ही। इसका टाइम ड्यूरेशन अगर गड़बड़ साल हो भर गया ना, चलता है सर ये। फिर टाइम ड्यूरेशन गड़बड़ हो गया तो फिर आप लोग न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं कर पाओगे। वहाँ साल भर नहीं लेते उधर लोग, कट कर देते फ्लावर आए हुए, एक ही बार लेते हैं। इसलिए इनके पास में वन टाइमिंग इतने बड़े बड़े फल आते हैं और वन टाइमिंग बॉक्स भर के निकल जाते हैं। हम हमारे इधर 2 क्रॉप लेते हैं सर, एक अक्टूबर नवंबर में और एक अभी जनवरी फरवरी में तो चल रही है। मैंने आपको जो बोला कि बाहर कौन सा लेते हो, तो आप तो बोले मुझे पता नहीं। नहीं मिले सर, तो कौन सा बाहर लेते हो? दो बाहर तो बाहर कौन से लेते हो, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। वो जिसका नहीं, वो अमिया जो यही है बता ना। रहे हैं आप, अमिया और आपने खाली फल तोड़ने का बता दिया। मैं वही तो बता, देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है कि मैं कब फल पकड़ रहा हूँ। तो जैसे आप बोल रहे हो कि मैं अक्टूबर नवंबर में भी कटिंग करता हूँ, तो उसका फल, उसका ये रखा आपने आंबिया बहार में। जैसे अभी जो फ्लावर आ रहे हैं, इसका फल टूटेगा आपका अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में। जो फूल बन रहे आपका जो अभी स्टोरेज बनेगा ना, वो कटेगा आपका उसमें। और मुरुग बहार जो बारिश आती है, उसका जो फल बनेगा वो कटेगा आपका फरवरी मार्च में। ऐसे दोनों जगह पे ले रहे हो ना। फल कब कब निकलते हैं आपके? अक्टूबर नवंबर में निकलता है। हाँ और बस। ये अभी निकलेगा, मतलब चालू ही है अभी समझो। हाँ, तो फिर आंबिया भी ले रहे हो और मुरुग भी ले रहे हो। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि बहार मुरुग मतलब बहार, ये सर अम्बिया बहार सर, ये क्या मतलब बारिश इस वाली। समय आंबिया बहार मतलब कि जो लोग इस समय पे फ्लावर रखते हैं वो आंबिया बहार है। मतलब आम के समय में आता आम होगा के ऐसा? समय में हाँ। जिनका फ्लावर आपके बारिश आने के बाद में आते हैं, जिनमें फूल बोल आते हैं, उसको बोलते हैं मुरुग बहार। और एक तीसरा एक होता है हस्त बहार। हस्त बहार भी रखते हैं कई कई लोग। हस्त बहार आपको लींबू वर्गीय पिकों में दिखते हैं। वो कब आते हैं? सितंबर मई से अक्टूबर के बीच में जिन पौधों के ऊपर फ्रूट आता है, मतलब फूल आता है, उसको बोलते हैं हस्त बहार। ऐसे 3 बहार लिए जाते हैं। हमें बहार ही पता नहीं है। फूल आ रहा है, रख रहे जा रहे, उसमें पूरा स्टोरेज अगर बनाया भैया आपने, तो इतनी ये करने की हम समय नहीं दे पाएंगे ना। इसमें साले 3 फल आए, उसमें 4 आए, उसमें 5 आ रहे, तो मेंटेन कैसे कर पाओगे? आप तो पागल हो जाओगे, बोलोगे साला ट्रैप इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें भी तो फूल आ गए रे। इसका एक शेड्यूल रखो कि मुझे आंबिया रखना है कि मुर्गा बहार रखना है। आंबिया में फूटे भी तो उसकी कटिंग कर दो, वो खत्म हो जाएगा, वो स्टोरेज पे चला जाएगा। स्टोरेज पे जाने के बाद में मुरुग बहार लेना है तो मुरुग बहार उस हिसाब से लो कि मैं अगर आंबिया बहार में 25 किलो फ्रूट लेता था, तो मुरुग बहार में मैं 50 किलो कैसे लूँ? रेट का भी तो पता चल रहा होगा ना कि कब रेट ज्यादा मिल रहा है। आंबिया बहार मतलब आंबिया बहार मतलब अक्टूबर नवंबर में अगर जब कटिंग आती है सितंबर अक्टूबर में, तो रेट अच्छा मिलता है। आज अभी रेट अच्छा है। अभी का रेट अच्छा है, तो फिर मुरुग बहार वाला रेट अच्छा है। ये मैं आंबिया बहार समझा सर, है ना। हम अक्टूबर नवंबर से चलते हैं। इसकी हॉर्टिकल्चर वाले जितने भी क्रॉप है, इसकी पूरी इसका वीडियो आम का, नींबू का, जाम, मतलब जितने भी क्रॉप है उसकी वीडियोस मेरी हिंदी में आ जाएगी। मेरा थोड़ा सा काम है, वो खत्म हो जाने दो। सारे उसकी कटिंग कब करनी है, उसमें कटिंग करने के बाद उसमें कौन सा सॉल्यूशन देना है, कौन सा ऑक्सीजन देना है, क्या देना है, ये सारी चीजें आ जाएगी। फल का पढ़ना किसान कार्यशाला से आएगी। सर इस बार ये मामला बहुत ज्यादा रहा, ये निकला ही नहीं, ये बढ़ने ही नहीं दिया फंगा ने पूरे साल भर। तो ये जो है ना, इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई। बारिश तो मीडियम ही थी। इधर नहीं अरे मीडियम मतलब कि बारिश का मतलब ये नहीं है कि बारिश बहुत ज्यादा होना, ऊपर से क्लाउडी इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा दिन तक चला, मॉइस्चर ज्यादा, सनलाइट मिला ही नहीं। बारिश का मतलब ये नहीं है कि बहुत ऐसे धो बारिश गिर रही है। इस साल मतलब कि सनलाइट ही नहीं आया, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, तो फंगस से ज्यादा आई।
फिर भी आपके पास ये बायो चीजें थी, नहीं तो बाकी प्लॉट तो आधे से ज्यादा पीले होके ये पत्ते झड़ गए हैं लोगों के, बराबर है कि नहीं। तो वो चीजें है, बारिश आना मतलब कि क्लाउडी इन्वायरमेंट होना। अभी ये पौधे की जो अभी जो शाइनिंग देख रहे हो ना, यही आप फरवरी में देखोगे, इसकी क्वालिटी अलग चमकेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा, पौधे का भोजन उठाने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अगर नीचे अवेलेबल है तो वो क्वालिटी दिखाएगा, नीचे अवेलेबल नहीं है तो वो क्वालिटी नहीं दिखाएगा। सही सही बात है। भोजन मतलब भूख लगी है तो नीचे खाना चाहिए, तो वो क्वालिटी अच्छा दिखाएगा। नहीं तो गुड़ गोबर गोमूत्र ये उतना ही सीमित है, बस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ बढ़ावा देने के लिए। पौधे का असली भोजन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ही है, जो कि आपको यूरिया, डीएपी, पोटास या सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से ही देना पड़ेगा। नहीं तो आप छोड़ देना कि मैं 50 किलो फल इसके ऊपर ले पाऊंगा, वो उतने ही देगा, 10 किलो 12 किलो। किसी भी महाराज को लेके आओ मेरे सामने, मैं उसको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा 10 फल लेना और 100 फल लेने में क्या अंतर है। तो गुड़ वहाँ ढेर ही डाल दे, वहाँ अगर उसकी पूर्ति जितनी है उतनी नहीं करोगे तो वो फल उतने नहीं देगा। सर ये जैसे ये ड्रिप के द्वारा वाटर सोल्यूबल अगर चलाएं शेड्यूल से, वो की भट्टी खाद के जरिए दे नहीं, भट्टी खाद ये अलग कंसेप्ट है, वाटर सोल्यूबल अलग कंसेप्ट है, बराबर। जैसे मैं अभी स्वस्थ हूँ तो डेली सवेरे सवेरे और शाम को भोजन खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही मैं अगर ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ या फास्ट कहीं भाग रहा हूँ और थोड़ा सी बीमारी लग रही है क्लाइमेट की वजह से, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अभी डॉक्टर क्या करेगा, कोई तो भी गोली दवाई या फिर ऐसे कोई इंजाइम्स मेरे बॉडी में डालेगा कि जो उसको रोक देंगे। इंजेक्शन वही है और गोलियां भी वही है। तो वैसे ही इसमें जो वाटर सोल्यूबल है ये फास्ट रिलीज है, आज 2-5 दिन में खत्म, तो पौधे को इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। और भट्टी खाद जो है ये स्लो रिलीज में जाता है, सर उसको धीरे 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 जाता है। और दूसरी बात कि ऑर्गेनिक कार्बन के साथ में जाता है, समझ रहे हो? ऑर्गेनिक मैटर है ना। हाँ, तो दोनों अलग अलग पिक्चर है। तीसरी बात कि अगर फल लटके हुए हैं और हमें भरण पोषण करना है, तो भरण पोषण के लिए फास्ट रिलीज दी जाती है, जैसे 0050 हुआ, 05234 हुआ, 13045 हुआ, ये फास्ट है, बस बहुत महंगे है। ये देने के बाद में आपके फलों में देखना, आज ये है ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा, 1 महीने में तुड़ाई चालू हो जाएगी। वही नॉर्मल चीजें दोगे तो वो अपने टाइम के हिसाब से भरेगा, समझ रहे हो? तो न्यूट्रिशन चार्ट वो अलग चीज है। न्यूट्रिशन पे बोलने के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए पूरे पौधे के, मतलब दिन भी खत्म हो जाएगा जब सेशन चालू होता है। फिर सब किस पे जाना चाहिए वास्तव में? नहीं, भट्टी खाद ये अलग है। भट्टी खाद ये रासायनिक देना जो है, रासायनिक डायरेक्ट नहीं देते हुए उसको ऑर्गेनिक कार्बन के साथ में देने का ये फंडा बनाया हुआ है, जो किसान आज गोबर खाद को भूल चुका था। डाल भी देता था तो तीन ट्रॉली डाल दी ना भैया, मैंने तो अभी डाल दिया, आप क्यों बता रहे हो? ये इसके साथ में मुझे बताओ कि जहाँ डीएपी डाल रहे हो वहीं गोबर की खाद पड़ी हुई है, ऐसे बाद में कैसे बताओगे मुझे आप? वो तो 3 ट्रॉली यहाँ 10 भी डालोगे तो दिखेगी नहीं मट्टी में। लेकिन ये पता है कि अगर मैंने 50 ग्राम डीएपी लिया हुआ है तो 150 ग्राम गोबर खाद है, और यहाँ ही डाला हुआ है, समझ में आ रहा है? पौधे के जड़ों की कक्षा में दिया हुआ है, तो ये भट्टी खाद है। और खास ये आपका जो वाटर सोल्यूबल खाद है, तो ये इसलिए है कि इंस्टेंट इसका पुशअप मिलता है। तो ये भी तो वाटर सोल्यूबल खाद भी तो घर पे कैसे बनाओ, ये भी वीडियो बने हुए हैं मेरे। किसान कार्यशाला में जाओ तो 05234 घर पे कैसे बनाते हैं, 13 045 कैसे बनाते हैं, 0060 कैसे बनाते हैं, वीडियो पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब पे, घर पे बना सकते हो। ये किसान कार्यशाला हमारा ही तो चैनल है। मैं वीडियो ही नहीं बनाता हूँ, सबसे मेरी ये सारे R&D के ऊपर ही काम है। वीडियो बनाने वाला हमारा शेर है उधर, जहाँ समस्या गई वहाँ मैं हूँ। ठीक है, वीडियो में पहले शुरुआती में सारी चीजें कार्यशाला में। सर जैसे अपन भट्टी खाद तैयार कर लिया, जैसे लोग आधार खाद देते हैं, तो जैसे अपन ने भट्टी खाद तैयार कर लिया, बारिश के दिन हो तो नमी है, ऊपर भी डाल दिया तो वो काम कर लेगा, पर जैसे कहीं सूखा है, जैसे कभी भी कोई भी खाद डाल रहे हो तो जमीन से ऊपर 1.5 से 2 इंच खोदे बगैर
देगा, कोई खाद नहीं देगा। नमी का टाइम बारिश होता हो है। या गर्मी हो या कोई हो, बारिश में मान लीजिए कि आज यहाँ भट्टी खाद डाल दिया और शाम को बहुत जोर से बारिश आ गई, तो बारिश से क्या होगा, पानी बह के या नाली में, और ये पानी जाएगा आपका उधर, सब ले जाए। न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा? आप बोलोगे गणेश भाई आपने तो भट्टी खाद बहुत बताया, साला मैंने तो, आपने बोला था 2 बार, मैंने 4 बार डाला। सर जैसे मैंने इसमें मतलब ट्रैक्टर निकाला था, हम्म, पहले भट्टी खाद बना के डाल दिया था, फिर उसको चला मतलब वो मिक्स करने के लिए ट्रैक्टर से पीछे से मतलब थोड़ा थोड़ा हम्म। वो मिलाने के लिए ये अच्छा रहेगा कि तो नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, उसको मिलाओ, इतना ही लगाया उसमें था। मॉइस्चर आना चाहिए बाद में। नहीं कोई बोलता है कि किसके रूट टूटेंगे, ऐसा होगा, आपने देखा होगा मैंने जो ट्रैक्टर निकाला है वो ज्यादा गहराई में नहीं गया अरे है। अभी इसमें क्या है कि बीच में, अभी ट्रैक्टर अगर आपका छोटा ट्रैक्टर है तो रोटावेटर पीछे जितना बड़ा है उसमें से, उसमें दांते आते हैं ना पीछे घूमने वाले, हाँ, तो उसमें 5 अगर है तो आज आउट साइड के 2 निकाल लो, बीच में 3 रहने दो, तो वो उतना ही काम करेगा। बीच बीच पे। सेंटर में आप अगर पूरे 5 रख रहे हो तो फिर वो रूट आपको देखनी पड़ेगी। देखो जहां तक आपकी नहीं नमी गई हुई है, मान लीजिए कि ये ड्रिप का नमी डेली यहाँ तक आता है, तो यहाँ तक पौधे का रूट हो सकता है, और उसको आप अगर तोड़ रहे हो, एक्चुअल पौधे का फीडर रूट जो होता है वो पौधे के 1.5 फीट के ओरिए में ही रहता है, उसके आगे नहीं होता है पौधे का भोजन लेने वाला रूट। और कभी ये यहाँ पे ही आपको भोजन देना है, कभी भी इधर नहीं, बहुत ज्यादा ये बराबर आपका अंतर है। ये ड्रिप का ड्रिप ठीक है। ड्रिप का अंतर ज्यादा बहुत अच्छा है, बट आपका न्यूट्रिशन जो है, आपने अगर वाटर सोल्यूबल खाद इसमें चला है तो आपको इसमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन पूरा जाएगा नीचे, क्योंकि आपका पानी ऐसा जा रहा है। और जितने 0 बाउंड 34 कैल्शियम नाइट्रेट मैग्नीशियम जितने भी ये फर्टिलाइजर्स हैं, ये हेवी मेटल्स है, पानी से पहले इधर जाएंगे। पानी में नली के अंदर हाँ, और गिरेंगे इधर ही। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा फायदा, यहाँ नहीं मिलेगा। ये न्यूट्रिशन पुअर रहेगा यहाँ पे। केला लगाओगे तो केले वाले को गालियाँ दोगे कि इसने मुझे मिक्स पौधा दिया है, यहाँ 20 किलो का लूंगा रे या 30 किलो का लूंगा रे, लेकिन जमीन को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अभी भट्टी खाद एकदम बढ़िया है आपके लिए, इसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पुअर नहीं होता है, क्योंकि ये लीच आउट होके नीचे नहीं जा रहा है, बट बारिश के दिनों में लीच आउट होता है। ठीक है, चलो।